नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज मैं एक कहानी फिर लेके आई हूँ। प्रेमचंद साहब की है और उनकी शैली में ग्रामीण जीवन का चित्रण और यथार्थवादी तथा मानवीय संवेदनाओं से पूरी रहती है। उनकी कहानियों में एक विचित्र सा अपनत्व लगता है कि गांव के एक सिरे में खड़े हैं और घटती हुई सारी घटनाओं के साक्ष्य और गवाह हम बन रहे हैं। इनकी कहानियाँ पढ़ने में आपको बेगानापन नहीं लगेगा कि अपने घर, अपने समाज, अपने राज्य की कहानी है और बिल्कुल अपनत्व सा लगता है। मैं पढ़ती हूँ उनकी कहानियों को और मैं चाहती हूँ कि आप भी उनकी कहानियाँ सुनें। तो चलिए एक कहानी आज हम आपको सुनाते हैं। ये कहानी है बनिए का इंसाफ। गांव सोहनपुर में हर जाति और हर वर्ग के लोग रहते थे। छोटे किसान, मजदूर, ब्राह्मण, ठाकुर और बनिए। गांव में एक बड़ा तालाब था जिसके किनारे पुराने पीपल की छांव में राम स्वरूप बनिए की दुकान थी। वह अकेला था, परिवार में कोई न था। उम्र 60 के पार हो चुकी थी मगर अब भी रोज दुकान पर बैठता था। काम करने की जो आदत होती है उसमें उम्र आड़े नहीं आती है। जिन्हें काम नहीं करना होता है उनके पास 1000 बहाने होते हैं और जिन्हें काम करना होता है उनके पास कोई उसके लिए तर्क नहीं होता कि वह काम क्यों कर रहे हैं। काम कर रहे हैं क्योंकि काम करना है। रोज आदत सी बन जाती है। जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ और आप तक अपनी बात पहुँचाने का प्रयास करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि सभी वर्ग के लोग, सभी उम्र के लोग काम करें, मेहनत करें और उससे कुछ अर्जित करें। वह धन हो सकता है, सम्मान हो सकता है, स्थिति में सुधार हो सकता है। काम करना चाहिए। तो गांव में उसकी इज्जत थी क्योंकि उसने कभी किसी का बकाया नहीं रोका और जरूरतमंदों को बिना ब्याज उधार भी दिया। लेकिन कुछ लोग उसे चालाक और स्वार्थी भी मानते थे। दौलत का घमंड। राम स्वरूप के सामने वाले मोहल्ले में छोटे लाल कुम्हार रहता था। मेहनती आदमी था मगर हालात ठीक नहीं थे। घर में 2 लड़कियां और एक जवान बेटा था। छोटे लाल ने राम स्वरूप से 100 रुपये उधार लिए थे जिसे वह समय पर लौटा न सका। इस पर राम स्वरूप ने उसके घर आकर कहा, छोटे लाल, अब बहुत दिन हो गए, कब चुकता करोगे? यह तो स्वाभाविक सी बात है कि कर्ज लेन देन चलता है समाज में। जरूरतमंद कर्ज लेते हैं लेकिन लौटा देना चाहिए उन्हें। जिनके पास देने लायक स्थिति हो उन्हें उनकी मदद करनी चाहिए। और मान लीजिए कि किसी को 100, 200, 500 की जरूरत पड़ी है, इमरजेंसी पड़ी है, बड़े पैसे तो कोई नहीं किसी को दे पाता है। अगर दे सकता है 150, कोई काम अड़ रहा हो तो कर देना चाहिए और समय पर लौटा भी देना चाहिए। छोटे लाल हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, फसल कटने दो, पहली ही आमदनी से आपका पैसा लौटा दूंगा। राम स्वरूप ने झुंझलाकर कहा, बस यही सब बहाने सुनते सुनते उम्र निकल गई। मैं कोई मुनाफा नहीं कमा रहा, फिर भी तुम्हें उधार दिया। अब चुकता करो नहीं तो मैं तुम्हारा सामान उठवा लूंगा। छोटे लाल रोने लगा। घर में खाने तक के लाले थे, पैसे कहाँ से आते? लेकिन बनिया टस से मस न हुआ। उसने गांव के पटवारी से मिलकर छोटे लाल की झोपड़ी की नीलामी करवा दी। छोटे लाल गांव छोड़कर चला गया। उसकी लड़कियां दर दर भटकने लगी। यह घटना पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। कुछ लोगों ने राम स्वरूप को खरी खोटी सुनाई मगर वह हंसकर बोला, धंधे में भावुकता नहीं चलती। धंधे में भावुकता अगर होती है तो धंधा डूबता है। कुछ महीने बीत गए। अब न्याय का पलड़ा देखिए। कुछ महीने बीत गए। उसी गांव में एक जमींदार का बेटा हरकिशन था जो अय्यास था। उसने गांव के कई गरीबों को परेशान कर रखा था। एक दिन उसने राम स्वरूप से 500 रुपये उधार लिए और वादा किया कि 1 महीने में लौटा देगा।
महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, मगर हरकिशन ने पैसे नहीं लौटाए। जब रामस्वरूप ने तगादा किया तो हरकिशन हंसकर बोला, सेठ जी, इतना अधीर मत होइए, मेरे पिता के पास बहुत दौलत है, पैसे मिल जाएंगे। रामस्वरूप ने जब जोर दिया तो हरकिशन ने गुस्से मुंह से धुतकार दिया। यह सुनकर रामस्वरूप के तन बदन में आग लग गई। उसने गांव के चौधरी से पंचायत बुलाने को कहा। पंचायत की एक परंपरा रहती है गांव में। पुराने समय में इसका महत्व बहुत ज़्यादा था, अभी थोड़ा कम हुआ है। अभी लोग पंचायत को उतनी अहमियत नहीं देते हैं, जबकि देना चाहिए। गांव में पहली कोई उलझन हो तो सबसे पहले पंचायत ही बुलानी चाहिए, और पंचायत से बात न सलटे तब थाने तक जाना चाहिए। उसमें भी यही होता था। तो पंचायत बुलाने को कहा। पंचायत का फैसला क्या था? गांव की पंचायत बुलाई गई। चौधरी ने पूछा, रामस्वरूप, क्या समस्या है? रामस्वरूप ने विस्तार से अपनी बात कही। हरकिशन ने अकड़कर कहा, मैंने कब मना किया? पैसे लौटा दूंगा जब मेरे पास होंगे। चौधरी बोले, जब छोटे लाल के 100 रुपये के लिए तुमने उसकी झोपड़ी बिकवा दी, तो अब तुम क्या चाहते हो? रामस्वरूप बोला, हरकिशन को भी सजा मिलनी चाहिए। पंचों ने आपस में विचार किया और कहा, ठीक है, जिस तरह तुमने छोटे लाल के साथ किया उसी तरह तुम्हारी भी दुकान नीलाम की जाएगी। पंचों ने अपना विचार किया और कहा, ठीक है, जिस तरह तुम्हें छोटे लाल के साथ किया उसी तरह तुम्हारी दुकान भी नीलाम की जाएगी। रामस्वरूप यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसने गिड़गिड़ा कर कहा, नहीं नहीं, मैं अपना पैसा माफ करता हूँ। लेकिन पंचायत का फैसला हो चुका था, उसकी दुकान की नीलामी हुई, क्योंकि उसने छोटे लाल की झोपड़ी नीलाम की थी और गांव के गरीबों में उसका पैसा बांट दिया गया। रामस्वरूप अब एक साधारण आदमी था। उसने समझ लिया कि न्याय का तराजू जब झुकता है तो सिर्फ गरीब के लिए ही झुकता है, बल्कि अमीरों के लिए भी झुकता है। केवल गरीब को ही नहीं न्याय मिलती है, सज़ा मिलती है, बल्कि अमीरों को भी मिलती है। न्याय का पलड़ा जब झुकता है तो केवल गरीबों के लिए ही नहीं, अमीरों के लिए भी, बल्कि अमीरों के लिए भी वही कानून होता है। निष्कर्ष क्या है? यह घटना गांव के लिए एक सबक बन गई। रामस्वरूप ने अपनी गलती स्वीकार की और जीवन भर लोगों की निस्वार्थ मदद करने लगा। गांव के लोग अब उसे एक समझदार और दयालु इंसान मानने लगे। यह कहानी प्रेमचंद की शैली में लिखी गई है, जिसमें सामाजिक न्याय, वर्ग भेद और मानवीय संवेदनाओं को दर्शाया गया है। ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, शेयर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। एक बेल बटन आता है, उसे भी हिट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।